सुमेय जी बोलिए और जवाब भी दीजिएगा जी भदौरिया जी के सवाल का। जी जी जी। मैं सबसे पहले, मैं किसी का जवाब देने से पहले मैं राष्ट्र की बात करना ज्यादा बेहतर समझती हूँ कि अनर्गल अलाप से मैं बचती हूँ शुरू से ही। जिस तरीके की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बता दें ये कि संविधान जो जिसका ये रोना रो रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर खिलवाड़ किसी ने किया होगा संविधान के साथ तो ये एक इतिहास रचेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसको संविधान का भी नहीं ख्याल है, जिसने संविधान को एक तमाशा बना के रख दिया, जिसको देश के कानून से कोई मतलब नहीं है। बहुत लंबी लंबी बातें मैं सुन रही थी, तमाम ऐसे लोग जो प्रो बीजेपी बात कर रहे थे, वो ये तो बता दें मुझे कि मणिपुर का मामला कब तक आप चुप रहेंगे, इस पे हाथरस पे कब तक चुप रहेंगे, किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंदने वाले मैं व्यक्ति को बीच में थोड़ा गृह क्षमा मंत्री जी चाहूंगा, अपने बगल में मगर खड़ा कभी करके संदेश बोलते हैं खली कि पे भी आप बोल दूरबीन भी लिया करके करें। भी अपराधी आप नहीं मणिपुर मिलेंगे, पे तो मणिपुर पे दूरबीन से बोलते वाकई नहीं हैं, मगर मिलेंगे। जब संदेश आप खली पे नहीं बगल में बोलते। दबा के आप चलेंगे मैं तो भी चर्चा दूरबीन कर से लिया जवाब करें नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल रहे भदौरिया थे। जी मैं ले रहा हूँ जरा सुमैया जी को सुन प्लीज लें लेट मी तब कम। उनसे। देखिए मैं हाँ बहुत देर से सुमैया जी खामोश बोलिए बैठी थी, बोलिए। आई हैव हाँ टू एक्सप्लेन समथिंग हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। बोलिए। दूसरी जिस सिलेंडर की बात कर रहे थे, वो सिलेंडर एक खिलौने की तरह देने के बाद इतनी इतनी हैसियत नहीं रखी आपने जनता की कि वो सिलेंडर दोबारा भर ले। मैं क्षेत्र में हूँ, आज बहुत दिन बाद मैं डिबेट कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा जो आप जिस पर डिस्कस कर रहे हैं शुरू से लेके, कि वोट प्रतिशत कम होने की वजह जो मैंने रीड किया ग्राउंड पे, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे सामने आई, शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि वोट कहीं डालो, जाना तो कहीं है। तो बहुत से लोग इससे हताश और निराश हैं इस बात को लेकर कि हमारा वोट हम जिसको डालेंगे वहां पहुंचेगा सही सलामत की नहीं पहुंचेगा। एक ये वजह भी इसमें काउंटेबल मतलब है सीधा सीधा कि हम ईवीएम पर वोट बोलिए जी। को पहुंचेगा कहीं हाँ पे। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से टिकट वितरण की बात कर रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में ये बता दिया कि किस तरीके से ये पिछड़े दलित और पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ है। खाली जनसंख्या वो जनगणना की ही बात पे नहीं, इन्होंने जो टिकट बांटे हैं वो भी जिस तरीके का उसमें इन्होंने भेदभाव दिखाया, उसमें पिछड़े और दलितों को इन्होंने कहीं पीछे छोड़ दिया। भारत समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, मिल करके हमने पीडीए का अगर नारा दिया तो उस पीडीए को हम लेकर के चले और पूरी तरीके से अपनी बात पर कायम रहे। सिर्फ दावे और वादे जो झूठे करते चले आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिसका खामियाजा अब 10 साल बाद इनको भुगतने मिलेगा, क्योंकि लोग एक बार इनसे बहकावे में आ गए इस उम्मीद पे कि बहुत कुछ बदलाव होगा। जिस बदलाव की अभी बात हो रही थी, उसके बाद इन्होंने एक और शगुफा छोड़ा, फिर बदलाव की बात होगी, लेकिन आखिरकार जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। जनता के हाथ में आखिरकार जब ये अब जा रहे हैं अगले फेजेस के चुनाव में, तो अब इनको मंगलसूत्र याद आ रहा है, इनको जमीनें याद आ रही हैं, इनको टेम्पो याद आ रहा है, दुनिया की चीजें याद आ रही, क्योंकि जनता के बीच जाकर के मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कितनी नौकरियां इन्होंने दे दी, इस पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। एमएसपी का क्या हुआ, इस पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। महिला सुरक्षा के बारे में ये बात नहीं करना चाहते हैं। एक स्टेट में जहां पर महिलाओं को, और उसमें एक फौजी की भी वाइफ हो, उसको ऐसे नंगा घुमाया जा रहा हो, शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी इतने दिन चुप्पी साध करके बैठते हैं, उसके बाद मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ चुका है, डब्बा गोल है। यहाँ बैठ के जितनी भी बात कर ले, 4 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी चलिए होने बिल्कुल वाला सुनिए है। जी जनता दो तीन बर्बाद चीजें करने को तैयार है। आपसे। जनता ने ये ठान लिया है कि ये जो 10 साल तक इन्होंने ढिंडोरा पीटा था, जिस पर ये बिल्कुल खाली हो गए, अब जनता को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, गरीबी से और महंगाई से छुटकारा चाहिए, इस पर ही वोट होगा। नहीं बिल्कुल।